बोलो श्लोक। आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या कितने शब्दों में की गई? 9 शब्दों में। यही व्याख्या WHO ने भी की है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको यही बात लिखने में उसको 25-30 शब्दों का, उससे भी ज़्यादा, 30 से भी ज़्यादा शब्दों का उपयोग करना पड़ा। हमारी संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है कि कम शब्दों में ज़्यादा बात कह सकती है। WHO ने जो स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या की है वो कभी कल परसों याद करा देना, वो भी ले लेंगे। वो इंग्लिश में है, वो लंबी लंबी है, बात यही कहती है। आज जो श्लोक है वो दही में से जो पानी निकलता है उसके गुण, इसके विषय में। तद्वन्मस्तु सरं स्रोत सोदेविष्टं बजी लघु। तद्वन्मस्तु, उसमें से जो पानी निकलता है वो सरम, वो सर होता है। उसके बाद स्रोत सोधी, शरीर में जो जितने भी स्रोत हैं, शरीर में विविध प्रकार के स्रोत हैं। शरीर में जितनी धातुएं हैं उस धातुओं का वहन करने वाले स्रोत होते हैं। कई लोग स्रोत बोलते हैं, स्रोत नहीं, शब्द स्रोत है। कई लोग स्तोत्र बोलते हैं, उसको भी स्रोत बोलते हैं। स्रोत ऐसा शब्द है ही नहीं, संस्कृत भाषा में स्रोत शब्द है ही नहीं। स्तोत्र है वो जो ईश्वर की स्तुति करते हैं, उससे जो बनता है वो शब्द है स्तोत्र। किसी की हम प्रशंसा करते हैं, उसके लिए कौन सा शब्द है? स्तुति। सुना है ना? स्तुति, निंदा। ईश्वर की स्तुति करते हैं, स्तुति से बनता है शब्द स्तोत्र। और रिसोर्सेस इंग्लिश में जिसे कहते हैं, उसके लिए शब्द है स्रोत। स्रोत नहीं। बड़े बड़े विद्वान, PhD किए हुए लोग स्रोत नहीं बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। स्रोत कहते हैं जो भी सप्लाई लाइन जिसको कहते हैं, शरीर में जो धातु हैं उसके स्रोत होते हैं। किसी धातु का वहन करने वाले जो भी है, जैसे स्रोत बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इंग्लिश में कहते हैं। समझो कि किसी वस्तु को हमारे पास आने के लिए जो भी मार्ग होता है उसको स्रोत कहते हैं। शरीर में वायु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले स्रोत होते हैं, उसको वायु स्रोत कहते हैं। तो वो स्रोत जो होते हैं वो शुद्ध रखने पड़ते हैं। यदि वहाँ कहीं भी ब्लॉकेज आ जाती है तो वायु रुक जाती है, और जहाँ भी वायु रुक जाती है, न वाते न विना शूलम, वहाँ शूल उत्पन्न करती है। शूल माने हाँ, पेन, दर्द। तो स्रोत सभी खुले होने चाहिए। समझो ये पूरा रोड का नेटवर्क है, वो सभी खुले होंगे तो कहीं ट्रैफिक जाम नहीं होगा। एक्सप्रेस वे पर हम जाते हैं और कहीं एक्सीडेंट हो गया तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। उसी प्रकार उस स्रोत में कहीं भी किसी भी प्रकार की यदि रुकावट आ गई तो वहाँ पूरे शरीर में घूमने वाली जो वायु है, समान वायु, वो वहाँ ब्लॉकेज हो जाती है, तो फिर सूजन आ जाती है। कहीं भी तो फिर सूजन आ जाती है, पेन होता है। समझो कहीं आपको चोट आ गई तो वहाँ जितने भी स्रोत हैं उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, विकृति आ जाती है। तो वहाँ से पसार होने वाली जो वायु है, समान वायु, वो रुक जाएगी तो वहाँ सूजन पैदा करेगी, दर्द पैदा करेगी। ये मूल कारण है। दही जो है वो स्रोत को शुद्ध करने वाला है। दही नहीं, क्षमता, दही से जो पानी निकलता है वो
और उसके बाद है विष्टम्भ। विष्टम्भ माने क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, उसको मिटाने वाला है। तथा अंतिम शब्द है लघु। लघु तो पता है सबको, लघु माने चलो इति।